आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वर्ड फैमिलीज। बेसिकली ये आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। उसमें इसी तरह का एक पैराग्राफ आपको गिवन होगा जैसे कि हमने लिखा हुआ है और वो आपने ब्लैंक्स फिल करनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम करेंगे। तो उसके लिए ये एक चैलेंज के तौर पे मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया आपके सामने। तो अब इसमें हर ब्लैंक के सामने पैरेंथेसिस के अंदर एक बेस वर्ड है। ठीक है जी। बेस वर्ड क्या होता है? बेस वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो लफ्ज़ होता है जिसके अंदर उस लफ्ज़ का मीनिंग होता है। ठीक है जी, जिसके अंदर उस लफ्ज़ का मीनिंग होता है। और इस लफ्ज़ के साथ अगर हम सफिक्सेस ऐड करें या प्रीफिक्सेस ऐड करें साबके या लाके, तो फिर ये एक नया लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। क्योंकि हर ज़ुबान में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर जो लफ्ज़ है इंग्लिश ज़ुबान में वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा उधर पेपर में कि ये हमने जो पैरेंथेसिस में बेस वर्ड हमें गिवन है, हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट सेंटेंस और पैराग्राफ, और एक और चीज़ आज हम सीखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्लूज। तो वो हमें इशारा देगा वो लफ्ज़ के इधर हमें क्लू मिलेगा कि हमने इधर इसको जो बेस वर्ड है ये हमें जो दिया गया हमने इसको नाउन बनाना है, हमने इसको एडवर्ब बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, या क्या बनाना है। उसको बनाने का आज हमने तरीका भी सीखना है और वो क्लूज भी सीखने हैं कि जिनकी मदद से हमें पता लग सके कि हम इधर इस बेस फॉर्म को साबका या लहका लगा के क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डिमांड ऑफ सेंटेंस। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले है नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर द पीपल, थिंग्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं जहाँ आदमियों के नाम, चीज़ों के नाम, जगहों के नाम। जुमले के अंदर ये क्या काम कर रहा होता है? नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर द एक्शंस। उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आर द डिस्क्राइबर्स ऑफ द नाउन, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? आर द डिस्क्राइबर्स ऑफ एक्शंस और एडजेक्टिव, यानी ऐसे अल्फाज होंगे जुमले में जो या तो एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे होंगे या एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। वैसे ये दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे ब्लैंक बाय ब्लैंक। ठीक है, यानी इसमें टोटल 5 ब्लैंक्स हैं। तो हम हर ब्लैंक को देखेंगे कि इसमें क्या इसके पीछे रूल है, जो क्या कॉन्टेक्स्ट क्लू है, क्या रूल है जिसकी वजह से ये जो पैरेंथेसिस के अंदर अल्फाज है ये चेंज हो गए। जैसा कि पहला जो ब्लैंक है ये है जी द एथलीट्स डैश टू ट्रेनिंग, और जो लफ्ज है पैरेंथेसिस के अंदर वो क्या है? डेडिकेट। क्या है? डेडिकेट। तो क्लू इसके अंदर ये है कि जब भी कोई पोजेसिव होगा, पोजेसिव ऐसे अल्फाज जो क्या शो करते हैं? मलकियत शो करते हैं, उनको हम पोजेसिव्स कहते हैं। तो ये पोजेसिव है। द पोजेसिव्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, के पोजेसिव जो होते हैं इनके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। जबकि ये जो डेडिकेट है ये बेसिकली वर्ब है। बेस फॉर्म्स ज्यादातर जो होती हैं वो वर्ब्स होती हैं। तो अब इधर डेडिकेट नहीं आ सकता, द एथलीट्स डेडिकेट टू ट्रेनिंग, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने इधर क्या लगाना है? नाउन लगाना है, जबकि ये क्या है? वर्ब है। तो नाउन लगाने के लिए हम क्या इजाफा करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर नीड द नाउन फॉर्म डेडिकेट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? डेडिकेट की नाउन फॉर्म चाहिए। तो नाउन फॉर्म इसमें कौन सी है? डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन यानी बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा तवज्जो, डेडिकेशन। तो इधर हम क्या लगा देंगे जी? डेडिकेशन। द एथलीट्स डेडिकेशन टू ट्रेनिंग। ठीक हो गया। क्लू क्या आता है इसके अंदर कि पोजेसिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, अब दूसरी जो ब्लैंक है वो है जी एविडेंट इन हर डैश ड्यूरिंग कंपटीशन। ये वो जो उसकी डेडिकेशन थी, इसी को हम आगे चलाते हैं, वो जाहिर हो रही थी उसकी ट्रेनिंग
उसकी कंपटीशन में हमें नजर आ रही थी, ठीक है। इन हर डैश ड्यूरिंग कंपटीशन, और यहाँ पे लफ्ज है जो वो क्या है, फोकस। बेस वर्ड क्या है, फोकस, यानी फोकस जो वर्ड है उसकी इधर कोई फॉर्म लगनी है। फोकस बेसिकली वर्ब है और ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर भी क्या था, हर कौन सा प्रोनाउन होता है, पोजेसिव, हर, हिज, माय, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो मलकियत शो करते हैं, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो पोजेसिव्स लाइक, इसमें क्लू क्या है, पोजेसिव लाइक हर, हिज, माय मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। अब जो नाउन फॉर्म ऑफ फोकस है वो क्या है, फोकस। फोकस की जो नाउन फॉर्म है वो क्या होती है, फोकस ही होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोकस वर्ड आएगा। ये अब इसको हम मिला के पढ़े, देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। द एथलीट्स डेडिकेशन टू ट्रेनिंग इज एविडेंट इन हर, वाज एविडेंट इन हर फोकस ड्यूरिंग द कंपटीशन। इधर क्या आया था हमारा, डेडिकेशन, और यहाँ पे क्या आया था, फोकस। अब जब इसको हम देखते हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि जो एथलीट जो थी उसकी जो डेडिकेशन थी ट्रेनिंग के हवाले से, वो हमें कंपटीशन के दौरान जो उसका फोकस था कंपटीशन में, उससे में नजर आ रही थी। यहाँ तक ब्लैंक 3 जो है उसमें जो बेस वर्ड है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हमने चेंज करना है। She maintained a dash approach, ठीक है जी। अब क्लू क्या है, क्लू ये है द वर्ड बिटवीन द आर्टिकल कौन सा इधर, आ, ठीक है। द वर्ड बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन, ये आर्टिकल है और ये नाउन है। आ आर्टिकल है, अप्रोच नाउन है। क्लू ये है द वर्ड बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन मस्ट बी एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, नाउन और आर्टिकल के दरमियान, आर्टिकल और नाउन के दरमियान क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। जो डिसिप्लिन वर्ड है हमारा बेस वर्ड, हमने उसको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है जी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब इस कॉन्टेक्स्ट में एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन शुड बी डिसिप्लिन्ड। क्या आएगा, डिसिप्लिन, DISCI, डिसिप्लिन, ठीक है। कि शी मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, उसने कैसी अप्रोच रखी, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखी थी। तो इधर क्या आ जाएगा जी, डिसिप्लिन्ड, ठीक हो गया। ब्लैंक नंबर 4, नोइंग दैट डैश सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, और बेस वर्ड है इसमें अचीव, कि ये जानते हुए कि सक्सेस जो है उसके लिए, हासिल करने के लिए उसको हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अब द वर्ड इज एक्टिंग एज अ मॉडिफायर फॉर नाउन सक्सेस, यहाँ पे जो वर्ड है ना अचीव, ये किसके तौर पे यूज हो रहा है, ये जो आगे नाउन है सक्सेस, इसके मॉडिफायर के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, जेरेंड फॉर्म। जेरेंड हमने पढ़े हुए वर्ब नाउन्स, ठीक है। जेरेंड फॉर्म विच एक्ट्स लाइक अ नाउन और एडजेक्टिव, यानी होती ये ING फॉर्म है, उसको देख के बंदा ये कहता है कि ये वर्ब है, लेकिन वो जुमले में क्या कामकारी होती है, नाउन या एडजेक्टिव का कामकारी होती है। मैंने आपको बताया था काम का नाम क्या होता है, जेरेंड होता है, ठीक है। तो उसकी जो ING फॉर्म है अचीव की, वो क्या होगी, अचीविंग, नोइंग दैट अचीविंग सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क। तो इधर हम क्या कर देंगे, अचीविंग, ACHIEVI, अचीविंग। लास्ट है जी सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड डैश, आखिरी ब्लैंक, सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड डैश, और बेस वर्ड है कमिट। अच्छा जी, अब ये जो काम हो रहा है ना यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर, इस जुमले के अंदर, हार्ड वर्क एंड डैश, जहां पे दो लफ्ज आ जाए, ठीक है, और एक ही चीज के बारे में बता रही हूं, तो उसको हम कहते हैं लिस्ट। क्या कहते हैं, लिस्ट, यानी यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे जो लफ्ज आएगा, ब्लैंक के अंदर, वो पार्ट ऑफ लिस्ट होगा, पार्ट ऑफ अ लिस्ट होगा। तो इस लिस्ट में जो पहला लफ्ज है वो क्या है, हार्ड वर्क, जो कि क्या है, नाउन फ्रेज है, जो क्या है, नाउन फ्रेज है, लफ्जों का एक ग्रुप है जो जुमले के अंदर नाउन का काम कर रहा है। फ्रेज की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी,
कि a group of words that functions as a that works as a unit function that performs a unit function in a sentence, कि लफ्जों का वो ग्रुप जो सेंटेंस के अंदर एक फंक्शन अदा करता है वो फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे हार्डवर्क नाउन का काम कर रहा है लेकिन एक वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये हो गया है कि क्या नाउन फ्रेज। तो द वर्ड इन द ब्लैंक मस्ट आल्सो बी अ नाउन। तो लिस्ट के अंदर अगर पहली नाउन फ्रेज आ रही है तो फिर अगला लफ्ज क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो जो कमिट वर्ड था हमारा ये क्या बनेगा, कमिटमेंट। क्या बनेगा जी, कमिटमेंट। तो इस तरीके से ये जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको बेस वर्ड दिए गए होंगे, आपने उन बेस वर्ड्स की मदद से आगे उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड डिमांड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू चेंज देम इनटू वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो बेस वर्ड होते हैं हमारे पास तो उनके साथ क्या सफिक्सेस लगाए जाएं तो वो नाउन बन जाते हैं, वर्ब्स बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं या एडवर्ब बन जाते हैं। तो हर पार्ट ऑफ स्पीच के अपने सफिक्सेस हैं, हर पार्ट ऑफ स्पीच के अपने सफिक्सेस हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। अच्छा जी, ये बेस वर्ड है कुछ, डेडिकेट, अचीव, डिटरमिन। और हमने देखना है कि ये नाउन सफिक्सेस कौन से होते हैं, वर्ब सफिक्सेस, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो देखिए जी, ये डेडिकेट से अगर डेडिकेशन बने ना तो ये ION वाले जो सफिक्सेस है ना मैक्सिमम ये कौन से होते हैं, नाउन। यानी ये वर्ड को, बेस वर्ड को नाउन में चेंज कर देते हैं। अब ये वर्ड है डेडिकेट, तो वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती, वर्ब में कोई सफिक्स नहीं लगता। जो बेस वर्ड होता है वो आपका वर्ब ही होता है। बेस वर्ड कौन सा वर्ड होता है, वर्ब होता है। तो ये डेडिकेट लेगा। एडजेक्टिव में देखें जी, इसी के साथ हमने ED लगा दिया, ये क्या बन गया, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मैन। तो मैन नाउन है, डेडिकेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे। ठीक है जी, एडवर्ब को इसको छोड़ दें। अचीव वर्ड है, इसके साथ MENT लगा देंगे ना, ये क्या बन जाएगा, अचीवमेंट। ठीक है, यानी ION और MENT, शन और मेंट, ये दो जो सफिक्सेस हैं ये स्पेसिफिकली नाउन सफिक्सेस हैं। ये जब लफ्जों के आगे ऐड होते हैं तो लफ्ज नाउन्स बन जाते हैं। ठीक है जी, और बेस वर्ड इसका वर्ब में ये अचीव ही रहेगा। एबल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अचीवेबल। अचीवेबल टारगेट, टारगेट नाउन है तो उसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है अचीवेबल, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन। यानी ये एबल वाला सफिक्स है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। अब ये आपने अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट सेंटेंस ये लगाने होते हैं। ठीक है, डिटरमिन, तो ION शन, डिटर्मिनेशन। ठीक हो गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा। और अगर ED लगा देंगे, ED वाला भी जो है सफिक्स ये एडजेक्टिव सफिक्स है। डिटरमिन प्लेयर, पुरज़म खिलाड़ी। ठीक है, प्लेयर नाउन है तो डिटरमिन जो है उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये आपने याद रखनी है। अगर अच्छा, ये एडवर्ब का भी एक है, LY, डिटरमिनली, पुरज़म तरीके से। ठीक है, डिटरमिनली प्लेड। तो अब ये जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये एडवर्ब सफिक्स हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और LY जो है ये स्पेसिफिकली एडवर्ब सफिक्स है। यानी जब आप किसी बेस वर्ड के आगे LY लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ब के सामने LY लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो ये जो टेबल है ये आपने ध्यान में रखना है कि हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे तो जो नाउन है, जो हमारा बेस वर्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा। होगा तो वो आपके पास तो वर्ब की शक्ल में होगा ना, बेस वर्ड जो वर्ब होते हैं। आपने ये याद रखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट सेंटेंस आप इनमें से कोई भी सफिक्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। क्या ध्यान में रखते हुए, क्लूज को ध्यान में रखते हैं। वो क्लूज आपको बताएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।